कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके सांसद की पूरी जानकारी लेकर आया है। हम हर एक संसदीय सीट और उस सीट से जुड़े नेताओं और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बात नालंदा लोकसभा सीट की। नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से अपने दिलचस्प इतिहास को समेटे बिहार का यह लोकसभा सीट केवल ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। बिहार के इस समय के सबसे सबल और समर्थ राजनेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण ही इस सीट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, उस चुनाव में नीतीश कुमार को जोर कितना लगा होगा कि इस सीट पर भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। 2014 में यह सीट लोजपा के हिस्से में आई थी, लेकिन 2019 में यह सीट जदयू के हिस्से में आई और यहां से कौशलेंद्र कुमार जदयू के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। कौशलेंद्र कुमार की इस सीट पर लगातार यह तीसरी जीत है। 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं 1996 में समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और 1998 में भी वह चुनकर आए। फिर 1999 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 2004 में नीतीश कुमार ने इस सीट को अपने नाम किया और इसके बाद से यह सीट जेडीयू के कब्जे में ही है। इस लोकसभा सीट पर वामपंथियों का भी दबदबा रहा है। सीट को 3 बार सीपीआई ने अपने कब्जे में किया है। इस सीट पर 5 बार सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस सीट पर जहां एक तरफ नीतीश का दबदबा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमवाई समीकरण भी यहां खासा प्रभाव डालती है। इस सीट पर यह भी खास रहा है कि यहां प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ने से हमेशा बचती रही हैं। इस सीट पर हमेशा से जातीय समीकरण ही हावी रही है। चुनाव के अन्य मुद्दे तो यहां धरे के धरे ही रह जाते हैं। इस सीट पर कुर्मी समुदाय के वोटरों की बहुलता रही है। वहीं मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी यहां मजबूत है। कुर्मी वोट बैंक 24% है, तो वहीं यादव और मुस्लिम वोट बैंक 15 और 10% की संख्या में है, जबकि सवर्ण वोटर भी यहां अच्छा खासा दखल रखते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 7 विधानसभा सीटों नालंदा, अस्थावा, हरनौत, इस्लामपुर, राजगीर, बिहार शरीफ और हिल्सा वाले इस नालंदा लोकसभा सीटों में जदयू का बड़ा दबदबा रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी और फिर विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के कारण यह नालंदा शुरू से ही काफी समृद्ध रहा है। उसी समृद्ध धरती से एक बार फिर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर पीएम पद के लिए विपक्षी दलों के प्रत्याशी के तौर पर खुद की मजबूत दावेदारी पेश करना चाहते हैं तो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में वो नालंदा सीट को चुन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 20 साल बाद नीतीश कुमार किसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि 2004 के बाद से नीतीश कुमार ने ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ा है। नीतीश ने 2004 में 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, जिसमें नालंदा और बाढ़ लोकसभा सीट शामिल थी। इसमें वो बाढ़ से राजद के विजय कृष्ण से चुनाव हार गए थे, जबकि नालंदा से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। उसके 1 साल बाद ही 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने लोकसभा से अपनी सीट छोड़ दी थी। तब से अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन 2024 के लिहाज से देखें तो अब सियासी खेल बदलने लगा है। एक तरफ बीजेपी नालंदा में सीएम को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और बताया जा रहा है कि इस बार नालंदा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर आरसीपी सिंह को मैदान में उतार सकती है।
आरसीपी सिंह के समर्थकों का कहना है कि आरसीपी नालंदा के बेटे हैं, उनकी जन्मभूमि नालंदा है, ऐसे में उनका स्वाभाविक हक बनता है। आरसीपी सिंह के समर्थकों की पूरी इच्छा है कि वे नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और उम्मीद भी है कि आरसीपी सिंह नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वहां से कोई उन्हें हरा नहीं सकता। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के खासम खास रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी से हल्के में नहीं लेगी। ऐसे में नालंदा सीट पर 2024 में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच भीषण टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर एनडीए किसी और पार्टी को इस सीट पर चुनाव लड़ाती है तो सतीश कुमार बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लोजपा रामविलास के नेता सतीश कुमार पूर्व विधायक रहे हैं और बताया जाता है कि कुर्मी वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है और सीट पर कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। नालंदा लोकसभा सीट से आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड पर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।